हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से माना जाता है। यह व्रत जो भी करते हैं सभी को पता है कि 3 दिन की व्रत होता है। दशमी के नियम होते हैं, एकादशी की पूजा होता है और द्वादशी के दान तथा पारण होती है। इन 3 दिनों में ये व्रत कंप्लीट होती है। अब एकादशी की व्रत तो कैसे करना है, क्या नियम है, क्या पूजा विधि है, अक्सर मैं आप लोगों के साथ हर एकादशी में शेयर करती रहती हूँ। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या नियम होता है, कैसे करते हैं। तो चलिए, आज के ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पूरा वीडियो सुन लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप पारण कर सकते हैं। और अगले दिन अगर उपवास दूसरा कुछ होता भी है तो किस तरह से आप पारण करेंगे, कैसे आप दूसरा उपवास यानी कि त्रयोदशी का उपवास कभी कभी नेक्स्ट डे आ जाता है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, एकादशी के व्रत 3 दिन के होते हैं, हमें पता है। दसवीं के दिन एक टाइम पे आहार ग्रहण को होता है। दसवीं के रात को ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि शयन का विधान दिया गया है तथा अन्न ग्रहण ना करने का विधान दिया गया है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा और पूरे दिन में भगवान का ही नाम जप किया जाता है। द्वादशी के दिन सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा अर्चना करके चावल से बना हुआ कोई भी भोग लगाया जाता है, शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया। ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मण को दान और गौ माता को खाना खिलाने के बाद अपना खाना खा के पारण किया जाता है। ठीक है, ये एकदम संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों को जो इनकी क्रम है वो बता दिया है। अब आते हैं पारण का विस्तार विधि। तो देखिए, पारण होता है हमेशा द्वादशी तिथि में। कभी कभी एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है जिस दिन रात को ही, तो द्वादशी लग जाती है, लेकिन पारण हमें सूर्योदय के बाद नेक्स्ट डे ही करना रहता है। अब हर एकादशी का पारण का एक निर्दिष्ट समय होता है जो कि हर एक एकादशी में अलग अलग होता है। ये समय क्या है हर एक एकादशी में, मैं आप सभी को बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि पारण के समय पर ही पारण करना होता है, अदरवाइज एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, एकादशी का पारण जब हम करेंगे द्वादशी के दिन, तो ये पारण होगा हरिवासर समाप्त होने के बाद। अब ये हरिवासर क्या होता है? हरिवासर होता है द्वादशी का 1/4 टाइम। ठीक है, 1/4 टाइम जो होता है वो हरिवासर होता है और इस समय पारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, एकादशी के जो व्रत होता है 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है निर्जला, एक होता है फलाहारी और एक होता है एक टाइम शुद्ध सात्विक आहार। जैसे अपने सामर्थ्य है उस हिसाब से आप एकादशी के व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं। पूरे दिन शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके बिना व्रत का भी पूजन किया जा सकता है। ठीक है, अब जिसने जैसे करके उपवास किया है, जिसने निर्जला उपवास किया है, वो पारण तुलसी दल युक्त जल पीकर करते हैं। जो फल खाकर एकादशी का व्रत रखा है वो फल आदि ग्रहण करते हैं। और जो एक टाइम पे खाना ग्रहण करके एकादशी का व्रत किया है वो अगले दिन चावल का कुछ बनाकर भगवान को अर्पण करके फिर अपना खा के व्रत खोलते हैं। एकादशी के पारण के दिन जो खाना बनाएंगे वो सरसों का तेल का नहीं बना होना चाहिए। आप हो सके तो घी का व्यवहार कर सकते हैं या ग्राउंड नट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सरसों का तेल का यूज़ नहीं होते। इसके अलावा देखो, मूली, बैंगन, मसूर दाल, प्याज, लहसुन इत्यादि भी व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि हम पारण कर रहे हैं और पारण में कोई भी तामसिक आहार का यूज़ नहीं किया जाता है। पारण में आप चावल का या चावल से बना हुआ कोई भी भोग बना सकते हैं। जैसे आप खिचड़ी बना सकते हैं, सुबह सुबह उठ के पहले खिचड़ी बना लीजिए, पूजा कर लीजिए, फिर खिचड़ी का भोग चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से खीर बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, या चावल का कुछ और आपको बनाना आता है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन चावल बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद देखिए, सवेरे उठ के द्वादशी के दिन पूरा दिन का जो दिनचर्या होगा, पूरा दिन का नहीं, सवेरे का जो दिनचर्या होगा वो मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सवेरे उठिए, अपना कर दर्शन कर लीजिए, भूमि को प्रणाम कर लीजिए, भगवान का दर्शन करके प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा बैठ जाइए, गर्म पानी आदि पीना है तो जो वह पीते हैं तो आज के दिन वो मत पीजिएगा, क्योंकि हम आज पारण कर रहे हैं तो कुछ पारण का जो भी भोग हम ग्रहण करेंगे उसके बाद ही कुछ खाना खाया जाता है। तो सवेरे जो भी आपका आदत है वो आज के दिन के लिए आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। देखिए, अगर पूरा घर नहीं कर पाते हैं तो मंदिर के सामने और किचन, ये दोनों जगह आप साफ कर लीजिएगा। नहा धो के तैयार हो जाए, भगवान श्री विष्णु नारायण को पूजा कीजिए।
अगर भगवान श्री विष्णु नारायण का स्वरूप आपके पास नहीं है तो राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जिनका भी पूजन आपने किया है उन्हीं का पूजन आप दोबारा अपने मंदिर में या चौकी में जहाँ पे भी मंदिर स्थापना किया है अपने एकादशी के व्रत के लिए, वहाँ पर पूजा कर लीजिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। और देखिए, अगर अखंड दिया आपने एकादशी के दिन जलाया था और आज भी अभी भी प्रज्वलित है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसे और तेल डालने की या घी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही उसे शांत होने दीजिएगा। अपने हाथों से दिया बुझाना बहुत ही अपशकुन होता है, तो दिया अगर प्रज्वलित है तो उसको प्रज्वलित रहने दीजिए। जब शांत हो जाएगा तब आप उसको धो पोंछ के रख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद पूजा होने के बाद आप एकादशी की पाठ कर लीजिएगा। व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। वैसे हमने एकादशी के दिन भी व्रत कथा पढ़े थे, पारण के दिन भी आप चाहे तो कोई पाठ कर सकते हैं। ठीक है। या भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं, जो भी हरे राम हरे कृष्णा जप कर सकते हैं। थोड़ा सा बैठ के कुछ तो पाठ जप अधिक करनी चाहिए। इसके बाद हमें भोग बनाना है। भोग आप चाहे तो पहले ही रख के फिर पूजा कर सकते हैं, तो क्योंकि खीर खिचड़ी वगैरह बनने में टाइम लगता है। तो इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भोग में चावल से बना हुआ कोई भी शुद्ध सात्विक खाना भोग में लगाते हैं। सबसे पहले हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं। ठीक है। भगवान को भोग चढ़ा दिया है। अब जो भगवान के सामने भोग 4-5 मिनट 10 मिनट के लिए रखा रहेगा, इतने टाइम पे आप तुलसी मैया का भी पूजन कर लीजिएगा। अगर थोड़ी सी दिन निकल के आए हैं तो धूप जला दीजिए, दिया मत जलाइएगा। और अगर एकदम सुबह सुबह अंधेरा है तो दिया भी जला सकते हैं। सूर्य नारायण को जल चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, दान के लिए सामग्री निकाल लेंगे। आज के दिन गौ माता को जरूर रोटी खिलाया जाता है, तो आप एक काम कीजिए, तो पहले 2 रोटी बनाकर उसमें गुड़ या चने का दाल या घी वगैरह रख के गौ माता के लिए तैयार करके रख दीजिएगा। चाहे गौ माता आपके सामने अगर आते हैं मिल जाता है तो डायरेक्ट खिला दीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भैया दूध देने आते हैं हम उन्हें दे देते हैं। वो अपने मतलब जब वापस घर जाते हैं तो अपने गौ माता को वो खिला देते हैं। तो कैसे भी करके प्रत्यक्ष या परोक्ष जैसे भी आपका सुविधा है उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि शहरों में गौ माता इतना मिलती नहीं है, गांव में तो बहुत आसान है। अपने घर में गौ माता है तो और क्या कहना है। तो आप पहले गौ माता को खाना खिलाइए। और जो भी दान सामग्री है, आज के दिन ब्राह्मणों को दान किया जाता है। बिना दान का एकादशी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। अब देखिए, लोग सोचेंगे दान मतलब तो बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं, आप 11 रुपया भी दान कर सकते हैं। हर एकादशी के व्रत में आप 11 रुपया निकाल दीजिए। ठीक है। और अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप सीधा निकालें, यानी कि चाल दाल आटा आलू वगैरह सब्जी नमक हल्दी घी हर एकादशी में निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कोई कोई एकादशी जो पितरों के लिए विशेष होते हैं उनमें सफ़ेद कपड़ों चीनी चावल का दान कर सकते हैं। दान कितना करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे, ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है। तो आप ब्राह्मणों के लिए जो दान निकालेंगे वो आप चाहे तो घर में ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, लेकिन देखो प्रैक्टिकली ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा सीधा निकाल देना है। एक आदमी का एक टाइम का खाना हो जाए, इतना इतना निकाल के हम मंदिर में दे के आएंगे। पंडित जी ब्राह्मण है तो पंडित जी को वहाँ पे दे के आएंगे, तो वो लेके जाते हैं। तो हमें ब्राह्मण के लिए दान भी निकालना होता है, मंदिर में दान भी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से अब अगर मंदिर दूर है या आप दान नहीं कर सकते या आपके आसपास ऐसे दान लेने वाला कोई है ही नहीं जिसके दान दिया जा सकता है, तो क्या करें। तो फिर आप उतनी सामग्री का लगभग जितने भी पैसे होते हैं, 51 रुपीज़ होता है, 101 रुपया होता है, 201 रुपया होता है, जितने का भी आप दान करना चाहते हैं वो एक गुल्लक में जमा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। जब आप कोई घर आएंगे या आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दान दक्षिणा करना संभव है, तो आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी अच्छी जगह पे वो पैसे का दान कर दीजिए। इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। सबके लिए सब चीज़ संभव नहीं होता है। ठीक है। आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि दीदी अगले दिन ही हमारा त्रयोदशी का यानी कि प्रदोष व्रत है और एक दिन में ही लग जा रहा है, तो क्या करें। तो ऐसे में चावल का एक दाना लेके थोड़ी सी तुलसी दल युक्त जल पी के चावल का एक दाना लेके आप एकादशी का व्रत का पारण कर लीजिए। हाथ जोड़ करके बोले कि मेरा एकादशी का व्रत का पारण हो चुका है, अब मैं प्रदोष व्रत का संकल्प लेती हूँ और अभी से मैं प्रदोष व्रत के लिए व्रती के हिसाब से रहूँगी, व्रत रखूँगी। और अब से जो आपका नियम होगा प्रदोष व्रत का वो कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, एक व्रत कंप्लीट नहीं करके अगर आपने दूसरा व्रत शुरू कर लिया तो कोई व्रत का भी फल नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो उसे कंप्लीट करना भी जरूरी होती है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आपका नेक्स्ट डे ही कोई व्रत पड़ता है तभी भी आप आराम से पारण करके फिर नेक्स्ट डे का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एकादशी का जो है ना पारण करनी होती है। संपूर्ण विधि आपको बताया है। दान सामग्री निकालने के बाद जो भी भोग प्रसाद में बनाया था वो आप खुद खा सकते हैं।
अन्न ग्रहण का नियम दिन में 2 बार है, सवेरे एक बार और एक बार शाम के टाइम पे, ठीक है। तो एक बार संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। सुबह सुबह आपको उठना है, स्नान आदि करना है, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करनी है, चावल का कोई भी सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पण करना है। गौ माता के लिए रोटी भी निकालनी है और रोटी के साथ गुड़ या चने का दाल कुछ देना है, खाली सूखा रोटी नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम ब्राह्मण के लिए खाना या तो फिर उनके लिए भोजन सामग्री या दान सामग्री निकालेंगे। अगर संभव है तो दान कर देंगे, नहीं है तो हम अपने दान को निकाल के रख देंगे, बाद में जब भी मौका मिले शाम होने से पहले हम दान कर देंगे। इसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था वही खाकर हम पारण करेंगे। जो लोग निर्जला व्रत रखे हैं वो तुलसी दल युक्त जल पीकर पहले पारण करें, उसके बाद चावल का कोई भी भोजन जो है बनाकर खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एकादशी की ये सरल पारण विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत बहुत हौसला देते हैं और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही इच्छा होता है। तो एक लाइक प्लीज़ करके जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर हो जाए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और एक एक करके आपसे पूछा गया सारे सवालों का जवाब आने वाले वीडियोस में देती रहूँगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और आपका जो भी जानना चाहते हैं, जो भी इच्छा है या जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अगर कुछ भी हो सके मुझसे तो। हरे कृष्णा, राधे राधे।